CSE Olympiad Class 3 to 12. Dear student, a registration is start from today, that is 23 May 2024. For registration, contact 97311538282. Benefits, advantages and rewards. Briefly explain about this CSE Olympiad 2024-25. Please must watch full video to full information. तो राजीव जी, we want to know that how this service has been designed, especially rural India में बात कर रहे हैं जाने जो marginalized students हैं जिन्होंने कभी शायद ओलंपियाड का नाम भी नहीं सुना होगा. As Naveen sir said, कि it's a vernacular. We have included many languages in this course. So how this service going to work and what kind of impact will it have on the ground? Over to you, Rajiv ji. धन्यवाद भगवती. संजय सर धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आप लोगों के साथ इस चीज पे इस मुहिम में काम कर सकें. अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सब लोगों को इसके फीचर्स दिखाते हैं, आपको बताते हैं जैसे अभी नवीन ने मेंशन किया और किस तरह की सोच थी सीएससी की, संजय सर की क्या डायरेक्शन थी, किस तरह से इसको प्लान किया जाए. तो एक प्रेजेंटेशन जब तक हम स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं और उसके माध्यम से आपको ये चीजों को बताते हैं. तो आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये सीएससी ओलंपियाड 5.0 है जिसकी शुरुआत हो रही है और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू कर दी जाएगी. हम अपने आसपास के सारे बच्चों को इसमें रजिस्टर कर पाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. नवीन ने अभी आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर किया, ये बहुत बड़ी बात है. 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर दिया गया है. हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे नवीन ने हाईलाइट किया था, ओलंपियाड्स को सिर्फ बड़े स्कूलों में किया जाता था. छोटे शहरों के स्कूल, गांव के स्कूल में हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी. 2020 में जब इसकी शुरुआत सीएससी ने करी तो वो उसका पर्पस यही था कि हमें उस बच्चे तक भी पहुंचना है जो छोटे शहरों से, गांव से आता है. मैं इस वक्त आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि 26 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं. ये यूडाइस का डेटा है. तो 26 करोड़ बच्चों तक इसको ले जाना, उनको मदद करना ही एक पर्पस था कि हर साल हम ये चीज कर सकें इन सब बच्चों को नेशनल लेवल पे जोड़ने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्लीज. ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लोग देखें. इस साल कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं. पहली चीज, 3री से 12वीं क्लासेस के बच्चों के लिए हमारे पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल है सीएससी ओलंपियाड के ऊपर. सो 3rd स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड 17 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है. सो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, चाहे हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात करें या स्किल के ओलंपियाड्स की बात करें, इनको मिलाकर इनको जोड़ा गया है पहली बार. और ये सिर्फ सीएससी ओलंपियाड के ऊपर हो रहा है कि 10 माध्यम में ओलंपियाड प्रोवाइड करे जा रहे हैं. देखिए, जब बच्चा ओलंपियाड लेने जाता है, जब पेरेंट उसको ओलंपियाड के लिए बोलता है तो सबसे पहले बोलता है साइंस और मैथ्स का ओलंपियाड जरूर लेना है हमारे बच्चे को. अब साइंस और मैथ्स के ओलंपियाड को अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी में करने की बात करूंगा तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम में या और इंडियन भाषाओं में कंफर्टेबल हैं वो उस पे कहीं छूट जाते हैं. अंग्रेजी जरूर रहेगी लेकिन मेरे पास एक बाइलिंगुअल भाषा में अगर सवाल आएंगे, मैं उनको प्रैक्टिस कर पाऊंगा, तो मेरे लिए वो एक आसानी क्रिएट करता है. इसलिए सीएससी ओलंपियाड ही अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा के अंदर ओलंपियाड्स अवेलेबल है. मैंने ये चीज आपसे इसलिए शेयर करी कि आज कोई भी देश का कोना हम छोड़ेंगे नहीं, हर बच्चे तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो किसी और के पास नहीं है, आपके पास है, आप वीएलई लोगों के पास है. सीएससी ओलंपियाड को हर घर तक ले जाने के लिए इसकी प्राइस 299 रुपीज की है पर सब्जेक्ट की, जो एक स्टूडेंट किसी भी पास के वीएलई सेंटर पे आकर ले सकता है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये लैंग्वेज चार्ट है जो बताता है कौन कौन से ओलंपियाड्स हैं जो किस किस भाषाओं में अवेलेबल हैं. तो ये चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा. ये हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, सीएससी ओलंपियाड के वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है. तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं. एक बार हम पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं. मैं कुछ और चीज भी दिखाना चाहूंगा.
इसमें अगर आप देखेंगे तो एक महीने में, आने वाले एक महीने के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करी जाएंगी। हम एकेडमिक्स के अंदर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स और भी कुछ नए सब्जेक्ट्स को साथ में जोड़ेंगे, और स्किल ओलंपियाड्स को भी बहुत जल्दी हम इस पूरी चीज में लेकर, जैसे नवीन आपसे मेंशन कर रहे थे, हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो स्किल ओलंपियाड लेना चाहे, जिसको एक नया स्किल हम सिखा सकें, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत जो 2024 के अंदर करी गई थी, 2023-24 के अंदर, वो 24-25 के अंदर उसको एक बड़े पैमाने पे आगे लेकर जा सके। आगे चलते हैं प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर एक स्टूडेंट जो रजिस्टर करेगा, मैंने आपसे बताया कि 299 रुपीज में हर सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हर एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट अपने जो भी सब्जेक्ट चूज करेगा उसके पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड में जो उसका अपना रहेगा, जिसकी लॉगिन डिटेल उस बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाएंगी जैसे ही वो रजिस्टर करते हैं। उस पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड में उसकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, उसकी डेट शीट, उसके प्रैक्टिस टेस्ट के बंडल्स, उसकी रिपोर्ट्स, हर टेस्ट के बाद जो वो रिपोर्ट उनको प्रोवाइड करी जा रही है, वो नेशनल ओलंपियाड के एग्जाम का लिंक, उसके रिजल्ट्स, उनके सर्टिफिकेट जिसको वो डाउनलोड कर सकेंगे, वो सारी की सारी सुविधा एक ही जगह से वो स्टूडेंट अपने अपने पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड से ले सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्लीज। अब बात करते हैं इस पूरी पैकेज को किस तरह से बनाया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन क्रिएट करी गई है बच्चों के लिए। भगवती ने शुरुआत में एक बात बोली कि समर वेकेशंस चल रहे हैं, और यही वक्त है जब हम, आज बच्चा रजिस्टर हुआ, उसी वक्त उसके पास उसकी लॉगिन डिटेल चली गई और उन्होंने अपने प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर लिए। तो आज गर्मियों की छुट्टियों के अंदर भी वो अपने प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैं इस वक्त पे बताना चाहूंगा वो ये है कि इसको ऑनलाइन रखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इनफैक्ट संजय सर की तरफ से जब हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस थी तो बहुत साफ था कि ओलंपियाड जब ऑनलाइन रखा जाएगा तो इसमें मल्टीपल लेवल के लर्निंग्स उस बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स जितने भी हैं वो सब ऑनलाइन हो गए, और हमारे को एक ऐसी सुविधा बच्चे को प्रोवाइड करनी है कि उसके पास ये स्किल हो कि वो किसी भी एग्जाम्स को बिना किसी डर के और एक बहुत ही सीमलेस तरीके से ले सके। तो ये प्रैक्टिस जो बच्चा करने जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये उसको कॉन्फिडेंस देता है कि ऑनलाइन किसी भी तरीके की तैयारी या उसके एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसको आज तक आदत थी पेन एंड पेपर पे काम करने की। यही बच्चा जो आज रजिस्टर होगा, उस बच्चे को नेशनल लेवल पे भी compete करने का मौका मिलेगा। तो आप सोचिए, हमारे गांव से, हमारे छोटे शहरों से, हमारे बड़े स्कूलों से, इन सब जगहों से जो हम 26 करोड़ बच्चे को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, इन सब बच्चों को एक नेशनल लेवल पे एक ही जगह पे एक मौका प्रोवाइड किया जा रहा है नेशनल ओलंपियाड को लेने के लिए। प्रैक्टिस के अंदर हर एक स्टूडेंट के पास डिटेल्ड रिपोर्ट है जो उसके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, उसी वक्त उसको मिल रही है। वो अपनी टाइम मैनेजमेंट उससे मैनेज कर सकता है, वो अपनी रिपोर्ट देख सकता है, वो अपनी लर्निंग को और मजबूत कर सकता है। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस के साथ एक बहुत क्लियर उसको हेल्प करता है आगे के लिए तैयार होने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टूडेंट या तो किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी लैपटॉप से या मोबाइल फोन से भी वो उसकी तैयारी कर सकता है। ये बहुत सीमलेस तरीके से हो सकता है। ये नेशनल ओलंपियाड जब हम बच्चे को करने की बात करते हैं, तो क्योंकि हमारे लिए एक वेब कैमरा जरूरी है, तो वहां पर एक स्टूडेंट को उस 1 घंटे के लिए जब वो नेशनल ओलंपियाड दे रहा है तो कंप्यूटर या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसके अंदर वेब कैमरा है। तो ये कहां से लिया जा सकता है, ये प्रैक्टिस या नेशनल ओलंपियाड को कहां से किया जा सकता है? पास के CSE एकेडमी सेंटर या VLE सेंटर से, या स्कूल्स के कंप्यूटर लैब से। बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स हैं और स्कूल्स बच्चों को मदद करती हैं अपने कंप्यूटर लैब के माध्यम से इन प्रैक्टिस को या नेशनल ओलंपियाड को कराने के लिए। एक स्टूडेंट पास के साइबर कैफे या कंप्यूटर सेंटर पे भी जाकर कर सकता है, और अगर उसके पास घर पे ये सुविधा अवेलेबल है तो घर से तो उसको कर ही सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्लीज। ये है हमारी डेट शीट। इसमें भी
इसको सब्जेक्ट वाइज 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक ऑप्शन 1 रखी गई है और एक ऑप्शन 2। एक कोई भी स्टूडेंट जिसने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को एनरोल किया है, वो पहली या दूसरी ऑप्शन के अंदर जहां पर 3-3 दिन दिए गए हैं, उनमें से कोई भी दिन चूज कर सकता है। सुबह 9 बजे से ये ओलंपियाड शुरू होगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। वो स्टूडेंट अपनी चॉइस का वक्त भी प्लान कर सकता है इस 9 से 6 के बीच में। और जैसे ही वो अपने टेस्ट को शुरू करते हैं उन दिनों के अंदर, तो उसके बाद उनके पास 1 घंटा अवेलेबल रहेगा अपने नेशनल ओलंपियाड को पूरा करने के लिए। प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया, आज स्टूडेंट रजिस्टर हुआ तो वो इसी वक्त से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देंगे और अपनी तैयारी को कर सकते हैं, अपने पेस के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये है प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। उम्मीद ये है, जैसे मैंने आपसे बोला, कि 26 करोड़ बच्चा है, हर बच्चे को जोड़ा जा सकता है और सबसे पहला बच्चा हमारे अपने घर से वहां से शुरुआत कर सकता है। तो ओवर टू भगवती प्लीज। थैंक यू राजीव सर, यू राइटली सेड, हम उनका आज भी बदल रहे हैं और कल भी सुधार रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जितने भी जॉब्स की होती हैं या इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। सो आई एम श्योर दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प देम कि किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करें और कल की तैयारी आज से शुरू करें। थैंक यू राजीव सर। एमडी सर, इन योर काइंड प्रेजेंस वी वुड लाइक टू लॉन्च दिस सर्विस ऑफिशियली, और वी आर सीइंग अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन की बहुत सारे really उत्सुक हैं इस सर्विस के लिए। So sir, with your permission, we wanted to launch this service here. Can we have the screen, please? And with this, Holy Spirit, we have launched PSC Olympiad 5.0 and we are expecting huge response, जैसा कि हम कमेंट सेक्शन पे भी देख रहे हैं। तो संजय सर, अब आपके encouragement की रियली वेट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप हमेशा हमें encourage करते हैं, रियली आपका उत्साहवर्धन आप करते हैं, उसके लिए मैं आपको फॉरवर्ड करना चाहूंगी। ओवर टू यू संजय सर। आज स्कूल रहे सभी बीएलई भाई बहनों को एवं बाकी लोगों को भी हमारा नमस्कार। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को हमारी शुभकामनाएं। आज हम फिर आपसे मुखातिब हैं, हमारे कलीग्स राजीव मलिक और नवीन के साथ, जिन्होंने आपको ओलंपियाड 5.0 के बारे में बताया है। डिटेल्स उन्होंने बताए हैं एंड आप देख सकते हैं कि दे हैव प्लान्ड इट वेरी वेल। कंप्लीट प्लानिंग इज देयर और there are multiple options are available for the children. बैकग्राउंड ये है कि ओलंपियाड अभी तक एक अर्बन फिनोमिनन है, जिसमें कि यूजुअली प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनको ये एडवांटेज मिलता है कि वो एक्सपोज होते हैं नई टेक्नोलॉजी से, नए क्वेश्चनेयर से, नए सब्जेक्ट से। तो सीएससी में हम लोगों ने ये सोचा, एज यूजुअल लाइक विद द फिलॉसफी ऑफ सीएससी, कि जो फैसिलिटी अर्बन एरियाज में और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास अवेलेबल है, क्या हम आपके गांव के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये फैसिलिटी क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते। और हमारे पास चूंकि डिजिटल मीन्स हैं, वी आर ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, वी आर पार्ट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो हम ये काम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके ही करना चाह रहे थे। और इसी कंसेप्ट के साथ 2020 में ये सीएससी ओलंपियाड की शुरुआत हुई थी और आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छे से किया और करीब 9 लाख, जैसा नवीन ने बताया, 9 लाख बच्चों ने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये हमारा 5वां एपिसोड है। तो इन 4 सालों में हम भी आपके साथ अनुभव से विकसित हुए हैं, हमने भी नई चीजें सीखी है और जैसा राजीव जी ने बताया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के रूप में ये आया है, जो गांव के बच्चों के लिए है, आपके पास पड़ोस के बच्चों के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सबके लिए उपलब्ध है। प्राइस भी काफी रिजनेबल रखा गया है, जो सब कुछ मिला करके है वो 300 रुपए है, जिसमें 100 रुपए बीएलई का इंसेंटिव है। तो इस सब चीजों को लेकर करके ये एक कोशिश की गई है कि गांव के बच्चों को भी वो सुविधा मिले, वो फैसिलिटी मिले
और वो कॉन्फिडेंस मिले जो शहर के बच्चों में आता है, क्योंकि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी शुरू से यूज करते हैं। जो राजीव ने बताया कि आगे चल के जब हम कंपटीशन के माहौल में जाएंगे, जब जॉब के मार्केट में जाएंगे बच्चे, तो सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं आजकल। और इसलिए जरूरी है कि गांव के बच्चों को, हमारे अपने घरों के बच्चों को इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से फेमिलियर कराया जाए, ताकि वो एक कंफर्ट लेवल बढ़े। और दूसरा इशू है कि टेस्ट प्रायः इंग्लिश में होते हैं, कुछ लोग हिंदी में करते हैं, बट रीजनल लैंग्वेजेज में जो उनकी मातृभाषा है, और यंग एज के बच्चों के लिए मातृभाषा में एग्जाम देना एक बड़ा आनंद का अवसर होता है। तो इसलिए राजीव ने मिलकर के और हमारी टीम ने मिलकर के उसे कई रीजनल लैंग्वेजेज में भी डेवलप किया है, ताकि वो कंफर्टेबली एग्जाम दे सके। अभी 10 हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे के सालों में और करें, ताकि सबको अपनी मातृभाषा में जवाब देने का और एग्जाम देने का अवसर मिल सके। और साथ में आपने देखा होगा कि हमने हर क्लास के बच्चों के लिए रखा, क्लास 3 से लेकर करके क्लास 12 के बच्चों तक के लिए ये ओलंपियाड किया गया है, ताकि बच्चे बार बार आकर के वो फेमिलियरिटी महसूस करें, हर स्टेज पे उसको दें। और एक और पर्पस है, जो बच्चे ब्रिलियंट है, जो मेधावी छात्र हैं, जो अच्छा करते हैं, हम उसको इस माध्यम से टैप भी करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन बच्चा ब्रिलियंट है, कौन बच्चा कितना अच्छा है, या किसी में कोई कमी है, तो वो भी पेरेंट्स से शेयर करेंगे। और हमने जो अवार्ड है वो भी इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की है कि जो बच्चे मेधावी हैं, जो अच्छा करते हैं, उनको हमारे अवार्ड से आगे पढ़ने में सुविधा हो, कुछ हेल्प मिले। जैसा नवीन ने बताया कि पिछले साल के जो बच्चे विनर हैं, उनका भी अवार्ड हम स्कूल खुलते ही स्कूल के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। बट अवार्ड्स भी हम उसी तरह से ला रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो या यूजफुल किताबें हो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, दे करके, ताकि वो उनको पढ़ने पढ़ाने में हेल्प करें। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रख करके ये ओलंपियाड लॉन्च किया है। और अभी हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि अभी गर्मियों का समय है, बच्चे घर पे रहते हैं प्रायः और खेल कूद में अपना समय लगाते हैं। तो ये सही समय है जब आप बच्चों को इनरोल करें, और फिर आप अपने सेंटर में किसी भी समय, शाम के समय, सुबह के समय थोड़ा समय दे दें, ताकि वो बैठ कर करके अपने कुछ सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर लें, कुछ ज्ञानवर्धन कर लें, ताकि स्कूल में भी उनको फायदा हो और आगे भी उनको लर्निंग में हेल्प मिले। तो इसलिए ये समर का सही समय है जब आप इंडिविजुअल बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि अपनी गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। जब स्कूल खुल जाएंगे तब आपसे हमारी अपेक्षा ये है कि आप स्कूल से इंटरैक्ट करें, अपने गांव के स्कूल से इंटरैक्ट करें, सरकारी स्कूल से इंटरैक्ट करें, प्राइवेट स्कूल से इंटरैक्ट करें। जो छोटे छोटे कुछ टीचर्स हैं जो अपनी इनिशिएटिव से गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे इंटरैक्ट करें और उनके स्कूल के बच्चों को इनरोल करें, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं अपने गांव के कंफर्ट में, घर के कंफर्ट से ही होंगी और आपके सेंटर पे आकर के कोई भी आदमी परीक्षा दे सकता है, या किसी के पास भी लैपटॉप कंप्यूटर है तो वो दे सकता है। तो हमने अपने तरफ से कोशिश ये की है कि ये CSE ओलंपियाड एक फ्लैगशिप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वेंचर के रूप में ग्रो करे और गांव के छोटे छोटे बच्चों को, दूर दराज में रहने वाले जो मेधावी बच्चे हैं, उनको स्पॉट किया जा सके और फिर हम उनको हेल्प करें, आप भी हेल्प करें और आगे वो अपने लाइफ में अच्छा कर सके। ये हमारा उद्देश्य है। और जैसे राजीव ने बताया कि देश में करीब 26 करोड़ बच्चे हैं, तो उनमें से अभी तक हमने 9 लाख को टैप किया है 4 सालों में। वो कोई बड़ा नंबर नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि कम से कम 1 साल में 10 लाख से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया में काफी बड़ा सेगमेंट है जिसको जरूरत है नई टेक्नोलॉजी से एब्रेस्ट होने की, नई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होने की और जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से काम करने की। एक और भी सेगमेंट आया है स्किल का, जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। वो भी आप देखें कि जिनके पास स्किल है, जो अपना स्किल बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए है। तो सब मिला जुला कर करके सारे VLE भाई बहनों से हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप
अपने नेबरहुड में, अपने गांव घर में, अपने गांव के स्कूल्स में अप्रोच करें, उनको ये वस्तु स्थिति समझाएं, क्या फायदा हो सकता है, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, और इसको समझाने में अगर आपको हमारे टीम की जरूरत हो तो आप किसी भी समय बता दें, हमारे यहाँ से भी आपको पूरी सहायता की जाएगी। We together want to make this a movement to bring the rural children at par with our children in the urban area who have better access to technology, better access to resources, better access to education, because the gap must be narrowed down. That is the purpose, and you all are our partners in this effort and you understand this very well. So मुझे मेरा रिक्वेस्ट आपसे है और उम्मीद भी आपसे है कि इस साल सारे गांव के स्कूल से, खासकर सरकारी स्कूल से या पंचायत वाले स्कूल से बच्चों का बड़ा पार्टिसिपेशन होगा, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको ये मॉक टेस्ट ये सब जो अवेलेबल है उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, नई चीजें जानने का मौका मिलेगा, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर करके फिर से हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आगे और अच्छा कर सके। तो ये आज शुरुआत है इस सीजन की। आई एम श्योर सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारी टीम पूरी तरह से रेडी है, वो हर तरह से सहायता करेगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो या सेंट्रल टीम हो। अगर आप बोलेंगे तो वो वहां जाकर करके टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ रिमोट में भी सेशन कर देगी, और जरूरत पड़ेगी तो फिजिकली भी जाकर लोगों को समझा देगी। बट वी हैव टू ब्रिंग ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, make it a movement and make it a successful movement. And I'm sure with your support, your efforts and your initiatives to bring your village forward on all fronts, we will achieve this. So I wish you all the best and do hope that CSE Olympiad would be a grand success. Thank you very much. Thank you. Pragati, आप म्यूट है। Thank you, Sanjay sir. Thank you for these encouraging words. I'm sure our wheelies will be encouraged and start identifying the students from the nearby schools. This is the right time. The summer vacation is the right time to identify these wheelies and onboard under this Olympiad 5.0. With this, we conclude our session here. And thank you everyone for your time. Thank you, MD sir, Rajiv Malik sir, all the best. Naveen sir, आपको भी all the best. And to the whole team. And जिसी सर ने कहा कि 10 लाख का जो विजन है, जो एक साल में करना चाहते हैं, for this wheelies we have got our target. Let's do our best and achieve this target. With this, we'll conclude this session over here. Namaskar. Thank you, Bhagwati. Namaskar.